हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। साथियों, रसायन विज्ञान के महासंग्राम के अंदर आज हम पार्ट 9 डिस्कस कर रहे हैं, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनोल और ईथर, जो कि आपकी 12th की बुक का लेसन नंबर 11 है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। कुछ दिनों से हम लोग जो है लाइव नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि जो शेड्यूल था वो काफ़ी बिजी था। अब हम लोग कंटिन्यू लाइव रहेंगे, तो आप लोग जो है कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहें। अब इसके बाद हम लोग एल्डिहाइड कीटोन, एमीन और जैव अणु डिस्कस करने के बाद मैं आपके लिए एबेसिडे का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैटर्न, हो सकता है मैं बीच में ही शुरू कर दूं। इस लाइव क्लास के साथ साथ हम लोग एबेसिडे भी स्टार्ट कर दें बीच में ही, ऐसा संभव है क्योंकि समय हमारे पास बिल्कुल कम रह गया है। तो सभी स्टूडेंट्स जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी जितने भी विद्यार्थी 12th क्लास में हैं वो इसका फ़ायदा ले सके। आपके जितने भी साथी हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ जुड़ सकें और लाभान्वित हो सकें। तो शुरू कर रहे हैं हम हमारे आज के टॉपिक अल्कोहल, फिनोल, ईथर को। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। तो पहला क्वेश्चन हमारा 2012 के एग्जाम से, निम्नलिखित अभिक्रिया अनुक्रम में ए बी सी डी को पहचानिए, जिसमें पहला पार्ट आपको दिया हुआ है C6H5N2Cl, यानी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड रिएक्शन कर रहा है जल से। तो जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जल से क्रिया करता है तो एक तो यहाँ से HCl निकल जाता है, एक यहाँ से N2 निकल जाता है। N2 और HCl दोनों निकल जाते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊं तो एक तो यहाँ से HCl रिमूव हो जाएगा और एक ये N2 रिमूव हो जाएगी यहाँ से। इसके बाद आप देख सकते हैं क्या बचा, C6H5OH, यानी जो A है वो C6H5OH यानी कि फिनोल। फिनोल है वल्ले के ऊपर OH। जो A है आपका, आप लोग इसका सूत्र भी लिखें और नाम भी लिखे पेपर में, फिनोल। और फिनोल की क्रिया जब ब्रोमीन वाटर यानी ब्रोमीन जल से करवाई जाती है तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल बनता है। ब्रोमीन जल से करवाते हैं तो फिनोल की ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर Br जुड़ जाता है। ऑर्थो स्थिति पर भी Br जुड़ेगा, इधर वाली ऑर्थो पर भी Br जुड़ेगा और पैरा पर भी Br जुड़ेगा। तो ये आपका B आ गया 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। A आ गया फिनोल और B आ गया 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। अगला कहता है एथीन। एथीन में डाइल्यूट H2SO4 यानी तनु H2SO4 की क्रिया करवाई जा रही है। तो जब एथीन के साथ हम लोग तनु H2SO4 की क्रिया करवाते हैं, तनु H2SO4 कभी भी आपको दिया हो तो ध्यान रखें आपने जल जोड़ना है। अब जल जुड़ेगा कैसे, जो डबल बॉन्ड आपको दिया हुआ है उसको आप सिंगल करेंगे तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, दोनों साइड से एक एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा। एक तरफ आप H जोड़ दें, एक तरफ OH जोड़ दें, तो ये जल जुड़ गया, एथिल अल्कोहल बन गया CH3CH2OH। ये आपका C आ गया, C एथिल अल्कोहल, ये C आ गया एथिल अल्कोहल। अब कहता है सांद्र H2SO4 413 केल्विन टेम्परेचर। तो सांद्र H2SO4 के साथ 413 केल्विन ताप पर ईथर बनता है। ईथर CH3CH2O CH2CH3 डाई एथिल ईथर। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। ABCD की हमने पहचान की यहाँ, ABCD की। तो ये आपके पास ABCD, A फिनोल है, B 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल है, C एथिल अल्कोहल है और D डाई एथिल ईथर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन कहता है एथिल अल्कोहल से फिनोल अधिक अम्लीय है, कारण देना है इसका। एथिल अल्कोहल से फिनोल अधिक अम्लीय है क्योंकि फिनोल जो है जब वो H+ त्यागता है तो फिनोक्साइड आयन बनाता है। फिनोक्साइड आयन, फिनोल H+ त्याग कर फिनोक्साइड आयन बनाता है, तो फिनोक्साइड आयन बना दें हम लोग। और फिनोक्साइड आयन जो है वो अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है। फिनोल H+ त्याग कर फिनोक्साइड आयन बनाता है और फिनोक्साइड आयन अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है, इसलिए H+ के जो वापस जुड़ने की संभावना है वो कम हो जाती है। यानी कि फिनोल जो है वो एक तरह से परमानेंटली H+ त्याग देता है, इसलिए फिनोल एथिल अल्कोहल से अधिक अम्लीय है।
क्योंकि एथिल अल्कोहल से जो एथोक्साइड बनेगा उसमें अनुनाद नहीं होगा, लेकिन फिनोल से जो फिनोक्साइड बनता है वो अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है, इसलिए फिनोल अधिक अम्लीय है। और अनुनादी संरचना भी आप अगर यहाँ दिखा देते हैं तो बहुत ही बेहतर। अब चले हम अगले क्वेश्चन पर। प्रोपेनॉल का क्वथनांक ब्यूटेन से अधिक है। प्रोपेनॉल का क्वथनांक ब्यूटेन से अधिक है क्योंकि प्रोपेनॉल एक अल्कोहल है और अल्कोहल में अंतराणुक हाइड्रोजन बंद पाया जाता है। अंतराणुक हाइड्रोजन बंद पाया जाता है, इसलिए इसका आणविक संघनन हो जाता है। आणविक संघनन मतलब इसके अणु आपस में जुड़ जाते हैं, तो इसी कारण अल्कोहल का क्वथनांक जो होता है वो उच्च होता है। अंतराणुक हाइड्रोजन बंद पाया जाता है, इनका आणविक संघनन होता है, तो अल्कोहल में हाइड्रोजन बंद भी आप दिखा दें, ROH ROH ROH, तो ये O और H के बीच यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ दिखा दें नीचे हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण आणविक संघनन, हाइड्रोजन बंद के कारण आणविक संघनन, तो ये आपका आंसर बन जाएगा इसका। अब चलते हैं हम 2013 के क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी, मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा जो मोटो है वो हर विद्यार्थी को लाभान्वित करना है, तो सभी विद्यार्थी इसका फ़ायदा ले सके, तो इसके लिए आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने सभी साथियों तक इसको पहुँचाएँ आप लोग। तो 2013 की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग अगेन स्टूडेंट्स। आप लोग जो है सभी स्टूडेंट्स जो जुड़े हुए हैं उन सभी को सुप्रभात। 2013 में हम लोग चलें पहले क्वेश्चन पर। द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम व संरचना सूत्र। पहले तो संरचना सूत्र लिख दें द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल का। ब्यूट में टोटल 4 कार्बन लगाते हैं, 4 कार्बन लगा दिए। द्वितीयक बनाना है तो OH को द्वितीयक कार्बन के साथ जोड़ें, उसके बाद आप इसके बंध पूरे कर दें, तो ये इसका संरचना सूत्र बन जाएगा और आईयूपीएसी नाम बनेगा ब्यूटेन 2-ओल, ब्यूटेन 2-ओल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिकों से फिनोल बनाने की समीकरण देनी है हमारे को, जिसमें सबसे पहले बेंजीन है। तो बेंजीन से फिनोल कैसे बनता है? पहले बेंजीन की क्रिया हम लोग सांद्र H2SO4 से करवाते हैं, या हम ओलियम से भी करवा सकते हैं। ओलियम यानी H2S2O7, सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है ओलियम को। तो यहाँ बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। नीचे नाम जरूर लिखें कि ये बेंजीन है, ये बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है। अब इसकी क्रिया हम लोग NaOH से करवाते हैं और फिर इसका जल अपघटन कर देते हैं। पहले NaOH से क्रिया करवाते हैं, फिर जल अपघटन कर देते हैं। तो जब NaOH से क्रिया करवाकर इसका जल अपघटन किया जाता है तो फिनोल की प्राप्ति होती है, तो ये फिनोल बनता है यहाँ। नेक्स्ट कहता है एनिलीन। एनिलीन से फिनोल कैसे बनाएं? तो एनिलीन क्या है? वल्ले के ऊपर NH2, एनिलीन। अब एनिलीन की क्रिया आप नाइट्रस अम्ल से करवाएं, यानी NaNO2+ HCl से करवाएं। टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। इस समीकरण को डाईएजोकरण के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बन जाएगा, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड N2Cl। तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का जब हम जल अपघटन करवाते हैं तो फिनोल का निर्माण होता है। तो इस तरह से हम लोग एनिलीन से भी फिनोल बना सकते हैं। नेक्स्ट, फिनोल की अनुनादी संरचनाएं बनाइए। तो फिनोल की अनुनादी संरचनाओं में ऑर्थो और पैरा स्थिति पर ऋणावेश आता है, तो वो फिनोल की अनुनादी संरचनाएं आप पूरे इलेक्ट्रॉन लगाकर दिखाएंगे, इसको शिफ्ट करेंगे, फिर ये पाई बॉन्ड ऑर्थो पोजीशन पर शिफ्ट हो जाएगा। पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण ही अनुनाद कहलाता है। तो ऑर्थो स्थिति पर माइनस आ गया, अब OH पर प्लस आ जाएगा। अब ये माइनस आगे शिफ्ट करके बॉन्ड बना लें और बॉन्ड से पैरा पर माइनस ले आए, तो इस तरह से यहाँ बॉन्ड आ गया, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन जो है कम हो जाएंगे क्योंकि आगे शिफ्ट कर चुके हैं हम लोग। तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, फिर माइनस से आगे बॉन्ड बना दें, बॉन्ड से ऑर्थो पर फिर माइनस ले आए। तो इस तरह से ये अनुनादी संरचनाएं जो आप फिनोल की दिखा दें। यहाँ अब माइनस आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रह गए हैं। अब इस माइनस को आगे ले जाएं और 2 इलेक्ट्रॉन वापस ऊपर ले जाएं OH के साथ। तो ये फिनोल की अनुनादी संरचनाएं आपके पास बन जाएंगी।
तो पाई इलेक्ट्रॉनों का वी स्थानीकरण जो होता है वो अनुनाद कहलाता है। तो पाई इलेक्ट्रॉन घूम जाते हैं, इसमें डीलोकलाइज हो जाते हैं। अथवा में एक क्वेश्चन आया था 2013 के अंदर, अथवा में क्वेश्चन था आपके पास मैथिल एन प्रोपिल ईथर का आईयूपीएसी नाम और संरचना सूत्र। पहले तो ईथर में ओ क्रियात्मक समूह होता है, एक तरफ मैथिल लगाना है, एक तरफ एन प्रोपिल लगाना है। तो ये मैथिल एन प्रोपिल ईथर का सूत्र बन गया। अब आपने इसका आईयूपीएसी नाम भी देना है, तो आईयूपीएसी नाम हो जाएगा, एक नंबर पे मैथोक्सी जुड़ा है, 1 मैथोक्सी प्रोपेन, 1 मैथोक्सी प्रोपेन। तो ये आपके पास इसका आईयूपीएसी नाम आ जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित अभिक्रियाओं द्वारा ईथर के विरचन की समीकरण। तो अल्कोहल के निर्जलन से अल्कोहल का निर्जलीकरण जब सांद्र H2SO4 द्वारा 413 केल्विन पर किया जाता है तो ईथर बनता है। अभी यहाँ उसने अल्कोहल का कोई नाम नहीं दिया है, तो आप ROH ले सकते हैं। ROH यानी अल्कोहल के 2 अणु उपस्थिति ले लें आप सांद्र H2SO4 की, टेम्परेचर ले लें 413 केल्विन, 413 केल्विन टेम्परेचर लें, यहाँ से जल निकाल लें, ROR ईथर बन जाएगा, ROR ईथर। तो ये ईथर बन गया। अब आता है विलियमसन ईथर संश्लेषण। तो विलियमसन ईथर संश्लेषण में हम लोग एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से करवाते हैं। एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से करवाते हैं, तो यहाँ से NaX निकल जाता है और ROR ईथर बन जाता है। तो ये आ गई विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया। नेक्स्ट, एल्कोक्सी बेंजीन की अनुनादी संरचनाएं सेम टू सेम फिनोल जैसी हैं। फिनोल में क्या था, वल्ले के ऊपर OH था, अब कहता है एल्कोक्सी, यानी आपने H हटाना है और उसकी जगह R लगा देना है, तो ये एल्कोक्सी बेंजीन बन जाएगा। बाकी कोई फर्क नहीं है, सेम अनुनादी संरचनाएं आएंगी यही वाली, बस H की जगह R लगा होगा, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। ये एल्कोक्सी बेंजीन के अनुनादी संरचनाएं बन जाएंगी, सेम टू सेम है, ठीक है। जैसे फिनोल था वैसे ही सेम एल्कोक्सी बेंजीन है। तो ये स्टूडेंट आपके पास 2013 के क्वेश्चन हो गए। अब हम चलते हैं 2014 के क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थी जो हैं इसका फ़ायदा ले सकें। अब हम लोग जो है, फिर मैं बता दूं आपको, एबेसडे की ओर मूव करने वाले हैं बहुत जल्द, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव आने हैं आपके। तो ऑब्जेक्टिव में सारे आपको करवा दूंगा, 6 चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव आने हैं आपके वो 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे सारा। तो अगला क्वेश्चन कहता है आप फिनोल को बेंजीन में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो फिनोल की क्रिया जब हम लोग जिंक से करवाते हैं तो बेंजीन बनती है। फिनोल की क्रिया जब जिंक डस्ट, जिंक चूर्ण यशद रज से करवाई जाती है तो बेंजीन का निर्माण होता है। तो ये बेंजीन बन गई। O निकल जाता है फिनोल से, O जो है वो Zn के साथ जुड़ जाता है तो ZnO बन जाता है और बेंजीन बनती है। जब एथेनॉल की क्रिया सांद्र H2SO4 के साथ 413 से करवाई जाती है तब मुख्य उत्पाद क्या बनता है। अब एथेनॉल दिया है प्रॉपर, तो आप एथेनॉल की ही समीकरण करें, समीकरण पूरी करें। 2 अणु लें एथेनॉल के, जैसे हमने ऊपर लिया था 413। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही था, ये देखें आप, एथेनॉल सांद्र H2SO4 413 केल्विन, 2 अणु लें आप लोग, ईथर बनेगा, डाई एथिल ईथर, एथोक्सी एथेन। तो यहाँ मुख्य उत्पाद जो है वो ईथर बनता है, और ईथर भी कौन सा, डाई एथिल ईथर, एथोक्सी एथेन, ऊपर पढ़ चुके हम लोग। नेक्स्ट, क्या होता है जब प्राथमिक एवं द्वितीयक पृथक अल्कोहलों का निर्जल क्रोमियम ट्राईऑक्साइड द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है। तो निर्जल क्रोमियम ट्राईऑक्साइड जो है ये अल्कोहल से हाइड्रोजन निकालने का कार्य करता है। तो आप प्राथमिक और द्वितीयक अल्कोहल ने उससे हाइड्रोजन निकालें, समीकरण लिखनी है आपको। तो प्राथमिक अल्कोहल क्या होगा, जैसे एथिल अल्कोहल है, प्राथमिक अल्कोहल है। आप एग्जाम्पल के तौर पर इसको ले सकते हैं, यहाँ लिख दें 1 डिग्री अल्कोहल, और ऑक्सीकरण करवाना है क्रोमियम ट्राईऑक्साइड यानी CrO3 द्वारा। यह हाइड्रोजन निकालता है, तो पहला हाइड्रोजन क्रियात्मक समूह से निकलता है OH से, अगला HO के पड़ोसी से निकाल दें तो आप देख सकते हैं CH3CHO बच गया, यानी एल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड। तो यहाँ ऑक्सीकरण करें तो H2 के साथ O भी लगा सकते हैं आप, H2O भी लिख सकते हैं, नहीं तो H2 लिख दें अकेला, एल्डिहाइड बनता है। तो प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बनता है। और अगर हम द्वितीयक अल्कोहल लें, जैसे मैंने प्रोपेन 2O ले लिया, ये द्वितीयक अल्कोहल है, तो यहाँ से जब आप हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये कीटोन बन जाएगा, CH3CO
CH3, H2O कर दें, ये बन गया कीटोन। तो द्वितीयक अल्कोहल जो है वो कीटोन देता है। प्राथमिक अल्कोहल एल्डिहाइड और द्वितीयक अल्कोहल कीटोन देता है। अब मूव करते हैं हम 2015 के प्रश्नों की ओर। IUPAC नाम लिखने, पहला एलिल अल्कोहल दिया हुआ है 1 2 3, तो 3 कार्बन की श्रृंखला है प्रोप, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है 2 इन, ओल जो है वो 1 नंबर पे लगा है 1 ओल। तो पहले का IUPAC नाम बन गया प्रोप 2 इन 1 ओल। अगला देखें तो आपको ग्लीसरोल दिया गया है CH2 CH CH2, तीनों कार्बन के साथ एक एक OH लगा है, तो ये बन गया प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल। 3 कार्बन की श्रृंखला हो गई, प्रोप हो जाएगा, बॉन्ड सिंगल है एन हो जाएगा, 1 2 और 3 नंबर पर 3 ओल लगे हैं, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल, ये इसका नाम आ जाएगा IUPAC। अगले क्वेश्चन पर चले हम। तो फिनोल की CH2 की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ऑर्थो और पैरा उत्पाद बनते हैं। अगर ब्रोमीन जल ले लेते हैं तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल बनता है, और अगर CH2 की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ क्रिया करवाते हैं फिनोल की तो ऑर्थो और पैरा उत्पाद बनते हैं। तो ऑर्थो ब्रोमोफिनोल और पैरा ब्रोमोफिनोल का निर्माण होता है। Br जो है ऑर्थो पर जुड़ा है, प्लस Br जो है वो पैरा पर जुड़ा है, तो ऑर्थो ब्रोमोफिनोल और पैरा ब्रोमोफिनोल। नेक्स्ट, एथेनॉल को कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो एथेनॉल CH3CH2OH कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन पर विहाइड्रोजनीकरण होता है, यानी हाइड्रोजन निकलती है, विहाइड्रोजनीकरण यहाँ होता है, हाइड्रोजन निकलती है इसमें से, कॉपर 573 केल्विन। तो जब आप हाइड्रोजन निकाल लेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। अभी हमने ऑक्सीकरण किया था उसमें भी हाइड्रोजन ही निकाली थी, तो ये बन गया एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, या IUPAC में लिखना चाहें तो ये बन गया एथेनेल। 2 कार्बन की श्रृंखला है एथ, दोनों में बॉन्ड सिंगल है एन, और एल्डिहाइड का अनुलग्न एल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IUPAC नाम देने आपको अथवा में क्वेश्चन आया हुआ है CH3O CH CH3 की ट्वाइस, यानी ये 3 कार्बन की श्रृंखला है प्रोप, 2 नंबर पे मैथोक्सी जुड़ा है, तो 2 मैथोक्सी श्रृंखला 3 की है प्रोप, और जो बॉन्ड है तीनों के बीच वो सिंगल है, तो प्रोपेन 2 मैथोक्सी प्रोपेन। नेक्स्ट अल्कोहल दिया हुआ है आपको CH3 की ट्वाइस CH CH2OH। अब IUPAC नाम लिखना, श्रृंखला छाटोगे तो 3 की बनेगी 1 2 3, 2 मैथिल श्रृंखला 3 की है प्रोप, बॉन्ड सिंगल है एन, और 1 नंबर पे OH लगा है, तो 2 मैथिल प्रोपेन 1 ओल, ये इसका IUPAC नाम बन जाएगा 2 मैथिल प्रोपेन 1 ओल, ये IUPAC नाम बन गया इसका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। फिनोल की सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया, तो जो फिनोल की क्रिया सांद्र HNO3 से करवाते हैं तो पिक्रिक अम्ल का निर्माण होता है। तनु से करवाएं तो ऑर्थो पैरा उत्पाद अलग अलग बनते हैं, और अगर सांद्र HNO3 से फिनोल क्रिया करता है तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल बनता है, जिसे पिक्रिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। पिक्रिक अम्ल। यशदरज यानी जिंक के साथ अभी हमने की थी बेंजीन बनाया था। फिनोल की क्रिया जब जिंक से करते हैं तो फिनोल का जो ऑक्सीजन है वो Zn से जुड़ जाता है, तो ZnO बन जाता है, साथ में बनता है बेंजीन। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, बेंजीन प्लस ZnO, बेंजीन प्लस ZnO। अगला क्वेश्चन भी हम पढ़ चुके हैं, प्राथमिक अल्कोहलों के ऑक्सीकरण से। तो प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण किया था CrO3 द्वारा। किस श्रेणी के यौगिक बनाए जा सकते हैं, तो प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बनता है, और द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो कीटोन बनता है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन भी हमने पढ़ा है, एरोमेटिक वलय से जुड़ा हाइड्रोक्सिल, एरोमेटिक वलय से जुड़ा हाइड्रोक्सिल यानी कि फिनोल,
एल्किल समूह के साथ जुड़े हाइड्रोक्सिल यानी कि अल्कोहल, तो फिनोल जो है वो अल्कोहल से अधिक अम्लीय है, ये भी हमने पढ़ा है, क्योंकि फिनोल H+ त्याग कर फिनोक्साइड बनाता है और फिनोक्साइड अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है, जबकि अल्कोहल H+ त्याग कर एल्कोक्साइड बनाता है और एल्कोक्साइड में अनुनाद नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ चुके हैं, एथिल अल्कोहल सांद्र H2SO4 413 केल्विन, तो ईथर बनेगा डाई एथिल ईथर, तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, 2 अणु लेने पड़ेंगे अल्कोहल के, डाई एथिल ईथर। अगला क्वेश्चन, ईथर आपको दिया है, HI आपको दिया है, अब ईथर आपको दिया है CH3 की थ्राइस COCH3, तो जब आपको तृतीयक समूह दे दे और मैथिल समूह यानी कि एल्किल समूह दे दे, तो आप तृतीयक वाला बॉन्ड तोड़े, क्योंकि प्लस आई प्रभाव ज़्यादा है, या सीधा सोच लें कि 3 डिग्री का अर्धनायन अधिक स्थायी होता है। तो O पर माइनस, C पर प्लस, तो O के साथ तो H जोड़ दें और C के साथ I जोड़ दें, तो उत्पाद जो बनेगा CH3OH प्लस CH3CCH3I, तो तृतीयक ब्यूटिल आयोडाइड और मैथिल अल्कोहल यहाँ बनते हैं। अगला क्वेश्चन, C6H5ONA प्लस RX, तो C6H5ONA प्लस RX, तो ये आपके पास विलियमसन ईथर संश्लेषण आ गया है, NaX यहाँ से निकल जाएगा, C6H5O और साथ में जुड़ जाएगा R यानी अल्कोक्सी बेंजीन, एरिल ईथर बन गया है अल्कोक्सी बेंजीन। अगला क्वेश्चन, C6H5OCH3 यानी एरोमेटिक ईथर आपको दिया है और आपको H2SO4 और HNO3 से क्रिया करवाने को कहा है, यानी नाइट्रिकारी मिश्रण से क्रिया करवाने को कहा है, तो नाइट्रो समूह जुड़ता है वलय की ऑर्थो और पैरा स्थिति पर, तो एक बार तो एनिसोल की ऑर्थो स्थिति पर NO2 जोड़ दें और एक बार एनिसोल की पैरा स्थिति पर आप लोग NO2 जोड़ दें, तो ये आपके पास क्रिया हो जाएगी सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 वाली। तो स्टूडेंट्स, ये 2016 तक के प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं 2017 के क्वेश्चन की। एल्किल अल्कोहल तथा बेंजिल अल्कोहल प्रत्येक का एक एक सूत्र लिखिए। तो एल्किल अल्कोहल का आप लोग एथिल अल्कोहल लिख दें और बेंजिल अल्कोहल क्या होता है, वलय के ऊपर CH2OH, ये बेंजिल अल्कोहल है, वलय के साथ CH2OH, तो ये आपका सूत्र बन जाएगा दोनों का एक एक। एनिसोल, एनिसोल यानी एरोमेटिक ईथर, एरोमेटिक ईथर की उन्नादी संरचनाएं हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। एनिसोल में वलय के साथ OCH3 जुड़ा होता है, जैसे फिनोल की बनाई थी, सेम टू सेम वैसी संरचना यहाँ बनेगी। अल्कोहल के विकृतीकरण को समझाइए। अल्कोहल का विकृतीकरण क्या है, डीनेचुरेशन क्या है अल्कोहल का। तो अल्कोहल में जब हम लोग कॉपर सल्फेट और पिरिडीन मिला देते हैं तो अल्कोहल जो है वो पीने योग्य नहीं रहता, इसे अल्कोहल का विकृतीकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ग्रिग्नार्ड विकर्मक से प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त करने की रासायनिक समीकरण। तो ग्रिग्नार्ड विकर्मक से प्राथमिक अल्कोहल बनाने के लिए इसकी क्रिया हम लोग मैथेनेल के साथ करवाते हैं, HCHO के साथ, प्लस CH3MgBr, CH3MgBr, तो मैथेनेल प्लस CH3MgBr, तो आगे रिएक्शन क्या करेंगे आप लोग, डबल बॉन्ड को सिंगल करेंगे, एक बॉन्ड C का खाली, एक बॉन्ड O का खाली, O के साथ आप लोग MgBr जोड़ लें, C के साथ आप लोग CH3 जोड़ लें, अब जल बढ़न करा दें, HOH ले लें, तो ये बॉन्ड तोड़े, जल का जो H है वो O के साथ जुड़ जाएगा और OH C के साथ जुड़ जाएगा, HOH यूज हो जाएगा, तो बनेगा CH3CH2OH, एथिल अल्कोहल, एथेनॉल। तो इस तरह से आप लोग जो है प्राथमिक अल्कोहल बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन 2018 की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं। एथेनॉल के निर्जलीकरण से एथीन बनाने की अभिक्रिया लिखिए। तो एथेनॉल का जो निर्जलीकरण है सांद्र H2SO4 के साथ, और एथीन बनानी है तो टेम्परेचर 443 केल्विन, 413 लेते हैं तो ईथर बनता है, एल्कीन बनानी तो 443 केल्विन। तो पहले सांद्र H2SO4 क्रियाविधि देनी है, पहले आप समीकरण लिखें। सबसे पहले CH3CH2OH एरो पर सांद्र H2SO4, टेम्परेचर 443 केल्विन, उसके बाद यहाँ से जल निकाल लें, एथीन बन जाएगा।
प्लस HOH। अब आप लोग क्रियाविधि दें, क्रियाविधि। तो सबसे पहले सांद्र H2SO4 टूटेगा H प्लस और HSO4 माइनस में। अब H प्लस को इलेक्ट्रॉन चाहिए और आपने एथेनॉल लिया हुआ है। अब एथेनॉल के ऑक्सीजन परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हैं और H प्लस आएगा, ऑक्सीजन के साथ बंध बना लेगा। तो यहाँ आपके पास ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन H के साथ बंध बनाने में यूज कर लेगा और पहले स्टेप में आपके पास बनेगा ऑक्सीजन पर प्लस यानी ऑक्सोनियम आयन का निर्माण। पहले स्टेप में ऑक्सोनियम आयन बनेगा। अब क्या होगा, ये जो ऑक्सोनियम आयन बना है आपके पास, अब ये यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और जल के रूप में यहाँ से निष्कासित हो जाएगा, HOH के रूप में निष्कासित हो जाएगा और एथिल कार्ब धनायन बनेगा, एथिल कार्ब धनायन। तो यहाँ सेकंड स्टेप आपका आ जाएगा कार्ब धनायन का निर्माण या कार्ब कटायन का निर्माण। अब इस कार्ब कटायन से H प्लस निकलेगा, H प्लस का यहाँ से लॉस हो जाएगा, यहाँ से H प्लस निकल जाएगा तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, H प्लस यहाँ से निकल जाएगा और H प्लस वापिस HSO4 माइनस में जुड़ेगा। तो वो आप दिखा भी सकते हैं, H प्लस प्लस HSO4 माइनस इक्वल टू H2SO4। तो ये आपकी क्रियाविधि हो गई है। तो अगले क्वेश्चन को रिमूव करें, ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम। तो ग्लूकोज को एथेनॉल में बदलता है जाइमेज एंजाइम, जाइमेज। अगला क्वेश्चन, फिनोल की क्लोरोफॉर्म तथा KOH से अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण आपने देनी है। फिनोल की क्लोरोफॉर्म तथा KOH से अभिक्रिया, तो फिनोल की क्लोरोफॉर्म और KOH से अभिक्रिया राइमर-टिमान अभिक्रिया कहलाती है। तो आप भले पूरे स्टेप ना दिखाएं इसके, डायरेक्ट क्लोरोफॉर्म लें और KOH 3 KCl बन जाएंगे यहाँ से जब आप KOH लेंगे, क्योंकि Cl पड़ा है ना क्लोरोफॉर्म में, तो यहाँ से 3 KCl निकलेंगे। अब जल निकाल दें, HOH HOH, तो एक तो C बच गया और एक यहाँ O बच गया, ये वाला O, क्योंकि यहाँ से हमने क्या किया H निकाला है तो O ये बच गया CO और यहाँ H पड़ा ही है ऑलरेडी, तो OH और CO बच गया, H यहाँ पड़ा है तो CHO बन जाएगा। सीधा लिख दे 3 KCl प्लस 2 जल। तो ये बन गया सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड बोलते हैं इसको, सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड। नेक्स्ट, मेथेनॉल को एथेनॉल में परिवर्तित करने वाले रासायनिक समीकरण। तो पहले मेथेनॉल है, मेथेनॉल का आप ऑक्सीकरण करें CrO3 के द्वारा या कॉपर 573 लें तो ये मेथेनेल बन जाएगा, मेथेनेल HCHO, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकलती है तो HE गया, CH2O यानी HCHO बच गया। उसके बाद आप ग्रिग्नार विक्रमक ले लें CH3MgBr, तो आपका एथेनॉल बन जाएगा। ये पढ़ी भी हमने ऊपर प्राथमिक अल्कोहल बनाने वाले विक्रियाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल के स्थान पर प्रयुक्त अल्कोहल और ईथर का मिश्रण। ये अभी सिलेबस में नहीं है हमारे, बाकी मैं आपको बता देता हूँ, नेटेलाइट बोला जाता है, नेटेलाइट। नेक्स्ट, फिनोल से पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे। फिनोल से पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे, तो CHO समूह लगाना है पैरा स्थिति पर। तो ये भी अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, राइमर-टिमान अभिक्रिया ही रह गई है ऑर्थो वाली। साथ में उसमें पैरा लघु उत्पाद बनता है, एक में पैरा मेजर भी बनता है, पैरा मेजर भी बनता है, तो वो भी हमारे सिलेबस में नहीं है। गाटरमान और डफ अभिक्रियाएं आती हैं फिनोल की, तो ये हमें करने की आवश्यकता नहीं है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट 2019 के पेपर में हम चल रहे हैं। ये क्वेश्चन मैं बता दूं आपको, गाटरमान और डफ अभिक्रियाएं फिनोल की पढ़ते हैं हम लोग, वहाँ ये अभिक्रिया आती है, लेकिन अभी हमारे सिलेबस का भाग नहीं है ये, तो हम लोग इसको नहीं डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट, डाई एथिल ईथर का IUPAC नाम।
डाई एथिल ईथर का IUPAC नाम 2019 के क्वेश्चन पर डाई एथिल ईथर का सूत्र लिख दे पहले तो, फिर एथोक्सी एथेन नाम बन जाएगा, एथोक्सी एथेन। फिनोक्साइड की अनादि संरचना बता चुका हूं ऊपर आपको कि फिनोल फिनोक्साइड बनाता है, अनादि संरचना बना देंगे फिनोल, जैसे फिनोल की बनाई थी सेम वैसे ही होंगी, कुछ भी नहीं है। यहाँ O के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ बंद बनाने में आ जाएंगे, ये वाला पैरा पर आ जाएगा, बाकी फिनोल की तरह ही चलना है सारा। नेक्स्ट अगर बनानी है तो पूरी बना देता हूँ यहाँ। अब देख लो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, अब O पर 4 इलेक्ट्रॉन रह गए, यहाँ माइनस आ गया, इस माइनस से आगे बॉन्ड बना देना है, बॉन्ड से आगे माइनस बना देना है। तो ये माइनस यहाँ बॉन्ड बना गया, ये बॉन्ड यहाँ माइनस बना गया। ऐसे ही माइनस से आगे बॉन्ड बना दे, बॉन्ड से आगे माइनस बना दे। तो माइनस से बॉन्ड कर दे, बॉन्ड से माइनस कर दे। तो ये आपके पास फिनोक्साइड की अनादि संरचनाएं बन जाएंगी। अगला क्वेश्चन, अल्कोहल की तुलना में फिनोल अधिक अम्लीय है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं क्योंकि फिनोल H+ त्याग कर फिनोक्साइड बनाता है और अल्कोहल जो है वो एल्कोक्साइड बनाता है, फिनोक्साइड अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है और अनादि संरचनाएं भी बना दे तो बेहतर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न अल्कोहलों को एस्टरीकरण के प्रति क्रियाशीलता क्रम में लगाइए। तो एस्टरीकरण में अल्कोहल H+ देता होता है, अल्कोहल H+ देता है और H+ यानी कि अम्लीय प्रकृति है। अम्लीय प्रकृति प्राथमिक अल्कोहल सबसे ज़्यादा अम्लीय है, द्वितीयक उससे कम, तृतीयक सबसे कम। अब बढ़ते क्रम में लगाना, सबसे पहले तृतीयक लें, तृतीयक ले ली, उसके बाद लेस देन द्वितीयक, फिर लेस देन प्राथमिक। तो ये बढ़ते क्रम में लग गए हमारे पास अल्कोहल। अगला क्वेश्चन, अल्कोहलों का क्वथनांक उच्च होता है, तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें अंतरा अणु का हाइड्रोजन बंध पाया जाता है जिसके कारण इनका आणविक संघनन हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निर्जलीकरण के प्रति बढ़ते क्रम में लगाना है। तो निर्जलीकरण में अल्कोहल OH देता होता है और OH देने की जो सबसे ज़्यादा प्रवृत्ति होती है वो 3 डिग्री में होती है, प्राथमिक में सबसे कम होती है। तो ये क्रम बढ़ता ही है, पहले ये फिर ये फिर ये, तो ये बढ़ता क्रम ही है। बस यहाँ लेस देन करते जाएं, नहीं करना तो आप लोग कोमा लगा के भी छोड़ सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 2020 में आ गए हम अगले क्वेश्चन पर, 2020 के क्वेश्चन पर। तो 2020 बिल्कुल हम लोग 2019 तक डिस्कस कर चुके हैं। 2020 के क्वेश्चन, आइसोब्यूटिल अल्कोहल का संरचना सूत्र, आइसोब्यूटिल अल्कोहल का संरचना सूत्र। तो आइसो समूह CH3 CH ब्यूट में टोटल 4 कार्बन होते हैं, 4 कार्बन लगा दिए, 3 कार्बन की श्रृंखला है। बाकी संरचना सूत्र लिखना है, IUPAC लिखना होता, 2 नंबर पे मैथिल लगा होता, 2 मैथिल प्रोपेन 1 बन जाता। बाकी अभी संरचना सूत्र पूछा है तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्या होता है जब डाई एथिल ईथर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया करता है। तो ये भी हमारे सिलेबस से हट चुका है। यहाँ पर क्लोरो ईथर बनता है, Cl जुड़ जाते हैं, सारे H हट जाते हैं। खैर अभी हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन भी बता दूं मैं आपको, हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। फिनोल की CCl4 से विक्रिया कराते हैं QH की उपस्थिति में। ये भी राइमर्टिमान अभिक्रिया की तरह ही है, इसे भी राइमर्टिमान बोला जाता है, कार्बोक्सिलीकरण के नाम से जानी जाती है। यहाँ सैलिसिलिक अम्ल बनता है और सैलिसिलिक अम्ल की जब एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करवाते हैं तो एस्प्रिन औषधि बनती है। एस्प्रिन ये हमारे सिलेबस का भाग है ना। तो सैलिसिलिक अम्ल बनता है पहले यहाँ, उसके बाद जब हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड, तो यहाँ से एस्प्रिन, ये COCH3 यहाँ जाके जुड़ जाता है, एसिटिलीकरण हो जाता है और एस्प्रिन नामक औषधि का निर्माण होता है। बना देता हूँ मैं पूरी, वहाँ से H निकल गया ऊपर से और COCH3 ऐड हो गया यहाँ, तो ये बन गई एस्प्रिन। नेक्स्ट
तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, तो तृतीयक कार्बन के साथ अल्कोहल जोड़ना है। तृतीयक कार्बन बनाने के लिए हमें आगे उसे 3 कार्बन से जोड़ना पड़ेगा, फिर अल्कोहल लगाएंगे। तो ये संरचना सूत्र आ गया तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल का। अगला क्वेश्चन भी हमारे सिलेबस में नहीं है, डाई एथिल ईथर की वाष्प को एल्यूमिना पर गर्म किया जाता है, तो ये भी सिलेबस से हट चुका है, तो इसको भी देखने की जरूरत नहीं है आपको। अगला क्वेश्चन, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए तथा ए और बी के नाम बताइए। तो फिनोल बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड जब जल से क्रिया करता है तो फिनोल बनता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले 2012 के अंदर यही प्रश्न सेम टू सेम आया है। तो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड जब जल से क्रिया करता है तो फिनोल बनता है, और फिनोल जब ब्रोमीन जल से क्रिया करता है तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही था। देखो तो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड जब जल से क्रिया करेगा तो ए फिनोल बनेगा, और फिनोल जब ब्रोमीन जल से क्रिया करेगा तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल का निर्माण होता है। तो ये हमारे प्रश्न थे 2020 तक के। उम्मीद कर रहा हूँ स्टूडेंट आपको हमारा जो प्रक्रिया चल रही है, जो काम चल रहा है रसायन विज्ञान के महासंग्राम को लेकर, आपको बेहतर लग रहा होगा। अगर आपको आपके लिए बेनिफिट लग रहा है तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी विद्यार्थी जो इसका फ़ायदा उठा सकें। कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।